अफगानिस्तान के हालात आपको बताने की जरूरत नहीं है कि अब अफगानिस्तान देश में तालिबानियों का राज है। अफगानिस्तान से आई भयानक तस्वीरों ने हर किसी को हैरान कर दिया। हाथों में AK-47, कंधों पर स्टेन गन और गाड़ियों पर तोप इस बात को साफ दर्शाता है कि ये तालिबानी राज कितना ज्यादा खतरनाक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तालिबानी कब्जाधारियों ने सत्ता हथियाने की नींव कहां से रखी थी? ये जानने के लिए 30 साल पीछे जाना होगा। नमस्कार, मैं आपके साथ श्वेता कुशवाहा। तालिबान की नींव रखने में पाकिस्तान के साथ साथ सऊदी अरब का अहम रोल रहा है। 1990 के दशक की शुरुआत में जब सोवियत संघ अफगानिस्तान से अपनी फौज को वापस बुलाने में लगा था, उसी दौरान किसी को भी मालूम नहीं था कि उत्तरी पाकिस्तान में तालिबान खड़ा हो रहा था। उधर इन्हीं दिनों जब अफगानिस्तान में पश्तून आंदोलन पूरे चरम पर था, तो सऊदी अरब ने इसे पूरा समर्थन दिया। इसका मकसद लोगों को इस्लामिक मदरसों में भेजना और सुन्नी इस्लाम की कट्टर मान्यताओं का जगह जगह प्रचार करना था। मदरसों में लोगों की पढ़ाई का खर्च भी सऊदी अरब उठाने लगा था। यह भी कहा जाने लगा कि उत्तरी पाकिस्तान के मदरसों से ही तालिबान का विचार निकला। इसके बाद अफगानिस्तान में विस्तार हुआ। इन तमाम बातों से यह स्पष्ट होता है कि तालिबान पाकिस्तान के कारनामों की ही पैदाइश है। तालिबान शब्द क्या है और कैसे तालिबान नाम का यह संगठन खौफ का धीरे धीरे पर्याय बनता ही चला गया, आइए जानते हैं। दरअसल तालिबान पश्तो जुबान का शब्द है जिसका मतलब होता है छात्र। मुल्ला उमर ने 50 छात्रों के साथ संगठन की शुरुआत की। बहुत ही कम समय में संगठन कट्टरपंथ का बड़ा कारवा बनता चला गया। इसके बाद बहुत कम समय में अफगानिस्तान के दक्षिणी हिस्से और ईरान से सटे सीमाई प्रांतों में तालिबान तेजी से एक बड़ी ताकत के रूप में उभरने लगा। साल 1994 में सबसे पहले कंधार को तालिबान ने कब्जाया था। साल 1995 में ईरान से लगे हेरात पर भी कब्जा जमाया गया। साल 1996 में राजधानी काबुल को तालिबान ने अपने कब्जे में लिया। साल 1996 में मुजाहिदीन नेता बुरहानुद्दीन रब्बानी को सत्ता से बेदखल किया गया। उसके बाद साल 1996 में ही अफगानिस्तान में तालिबान शासन की शुरुआत हुई। तो साल 1998 आते आते पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का राज कायम हुआ। बहुत से लोगों के मन में यह भी सवाल है कि आखिर तालिबान का लोगों के मन में इतना खौफ कैसे बैठा। शुरू में तो सोवियत आर्मी के जाने के बाद कबाइली लोगों को तालिबान में मसीहा नजर आने लगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान आदत बदल सकता है लेकिन अपनी फितरत वो कभी नहीं बदल सकता। धीरे धीरे तालिबान का असली चेहरा सामने आया तो लोग भी शरीयत कानून से परेशान होने लगे, क्योंकि न्याय का नाम कहकर सरेआम सड़कों पर कत्लेआम किया गया। पुरुषों के लिए लंबी दाढ़ी, महिलाओं के लिए बुर्का पहनने जैसी पाबंदियों ने आम लोगों का जीना मुहाल कर दिया। टेलीविजन, सिनेमा, गीत, संगीत सब अपराध की कैटेगरी में आ चुके थे। तो 10 साल की बच्चियों का स्कूल जाना भी गुनाह माना जाने लगा। उस दौरान भी अफगानी लोगों के मन में एक ही सवाल था कि जिए तो कैसे जिए।